बर्खास्त आईएएस पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल पूजा खेटकर की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उनको ये डर था कि आने वाले दिनों में यूपीएससी को लेकर जो उनके खिलाफ मामला चल रहा है, उस मामले में दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और इसी पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पूजा खेटकर पर यह आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी में दाखिले को लेकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ दस्तावेज बनवाए थे और उन दस्तावेजों के तहत ही उन्होंने यूपीएससी में दाखिला लिया था। और इस बाबत बड़ा विवाद होने के बाद यूपीएससी की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें तत्काल बर्खास्त किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई अभी जारी है। यूपीएससी की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या वाकई फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। हालांकि पूजा खेटकर की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि इस पूरे मामले में पूजा खेटकर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और तमाम जो दस्तावेजों की बात कही जा रही है उसमें गलती अथॉरिटी की है। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस देश में फर्जी दस्तावेजों का जो जमावड़ा है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में अगर यूपीएससी जांच कर रही है तो पूजा खेटकर को इस जांच में शामिल होना होगा। हालांकि उनके वकील ने कहा कि पूजा खेटकर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस जांच में शामिल नहीं होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ी है। बहरहाल कोर्ट ने ये कहा कि फर्जी दस्तावेजों का जो एक बड़ा जाल देश में फैला हुआ है, उस जांच का पता लगाने के लिए ये जांच बहुत अहम है। अब इस पूरे मामले में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है तो देखना बेहद अहम होगा कि जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो क्या जो पूजा खेटकर को गिरफ्तारी से राहत अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दे रखा है वो जारी रखता है या फिर नहीं। लेकिन अभी तक फिलहाल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक वो इस पूरे मामले में अपना फैसला नहीं सुना देते हैं तब तक पूजा खेटकर की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर जांच एजेंसी इस पूरे मामले में उन्हें जांच के लिए बुलाती है तो उस जांच में उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मामले में अब देखना बेहद अहम होगा कि हाईकोर्ट का निर्देश क्या आता है। लेकिन यूपीएससी में जिस तरह से गड़बड़ और तमाम दस्तावेजों के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की बातें सामने निकल कर आई वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरह से सबसे प्राइम जो एजेंसी है वहाँ पर तमाम आईएएस और आईपीएस के तमाम जो सेलेक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं, बावजूद उसके अगर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें